ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जो जगत में कण कण में व्याप्त उस परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए समस्त महात्माओं के श्री चरणों में सत सत नमन। परम श्रद्धेय आत्मस्वरूप भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे नित्य कर्म जो है उसको करना चाहिए। नित्य कर्म मतलब जो गुरु से प्राप्त हुआ मंत्र को जाप करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उपनयन संस्कार के बाद गायत्री का जाप करना, उसके बाद कुछ पूजा पाठ करना, ये नित्य आज करेंगे कल नहीं, ऐसा नहीं है, नित्य होना चाहिए। जैसे भोजन नित्य है, लघु संका गुरु संका नित्य है, इसी प्रकार ये कर्म भी नित्य होना चाहिए। पर उनमें आसक्ति एवं फल अभिसंधि का त्याग करके, ये में कर्म करने से तो फल मिलता है और वो फल मिलेगा ऐसा आसक्ति हो करके नहीं, उसको त्याग करके, फल की इच्छा त्याग करके, ये मेरा कर्तव्य है मैं कर रहा हूँ ऐसा मान करके जो करता है वो सात्विक त्याग बताया गया। भगवान बता रहे हैं वो सात्विक त्याग, बोले कि कर्म का नित्य कर्म करना चाहिए। जो नित्य कर्म करने वाले फल की इच्छा नहीं रखते, फल को त्याग कर देते हैं, उसी को सात्विक त्याग कहा गया है। जैसे अपना कर्तव्य मान करके करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके, कोई बोलने पर नहीं। जब वो लक्ष्मण का शक्तिभेद हो गया, वैद्य आया और बोलने लगा वो संजीवनी लाना है, संजीवनी तो यहाँ नहीं है। तो वहाँ हनुमान जी तुरंत ही बोले मैं ले आऊँगा। वो किस लिए? उनको कुछ इच्छा रख करके नहीं बोले, ये हमारा कर्तव्य है ऐसा मान करके उन्होंने गए और ठीक समय पे ले आए। जो कर्तव्य समझ करके करता है
वो कार्य सिद्ध होता है। और किसी विषय के प्रति इच्छा रख करके, जो फल की इच्छा रख करके करते हैं, वो कार्य सिद्ध नहीं होता। अगर हो भी गया तो उसमें इतना ये नहीं होता है। लेकिन त्याग युक्त होकर के जो करते हैं, वो उसको ही मतलब सात्विक त्याग कहा जाता है। अभी आगे बताने जा रहे हैं, न द्वेष्ठ्य कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। यहाँ पर परम गुरु भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, जो अधिकारी कर्म में जो अधिकारी है, वो आसक्ति और फलाभिलाषा को छोड़कर नित्य कर्म करता है। आसक्ति का त्याग, आसक्ति होकर के कर्म नहीं करता, ये मेरा कर्तव्य ऐसा समझ करके करता है। और कर्म में आसक्ति हो करके वो नहीं करता। और मैं ये कर्म करने से वो उनका अभिलाष भी नहीं रहता, मुझे ये फल मिलेगा। जो ऐसा नित्य कर्म करता है, उसका अंतःकरण, वो अंतःकरण में मोह कभी उत्पन्न नहीं होता, आसक्ति से रहित होता है। और उनका अंतःकरण अपवित्र नहीं होता। और नित्य कर्मों में अनुष्ठान से संस्कार युक्त हो करके विशुद्ध हो जाता है। वो नित्य करने पर वो संस्कार पड़ जाता है। जैसे कि हम नित्य भजन गाएंगे, भजन करेंगे, तो वो संस्कार हम पे पड़ता है। और हम क्या करते हैं, दीर्घ दिन करने के बाद हम नहीं करने पर अपने आप ही वो आ जाता है। ऐसे बोले कि अंतःकरण तो शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण अपवित्र नहीं होता। और नित्य कर्म अनुष्ठान से वो संस्कार युक्त हो करके विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध और प्रसन्न मन जो है आत्म विचार में सक्षम होते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो, विशुद्ध हो, तो उसका क्या है, विशुद्ध और प्रसन्न मन, उनका मन विशुद्ध हो जाता है। और मन में हर समय प्रसन्नता रहता है। ऐसे वाले जिनके मन शुद्ध हो, मन में प्रसन्नता हो, वो आत्म विचार के लिए सक्षम होता है। आत्मा क्या है, क्या नहीं है, इसे आत्मा का उत्पत्ति कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जो है, इसमें वो जानने के लिए सक्षम होता है। नित्य कर्मानुष्ठान द्वारा, जो नित्य कर्म का अनुष्ठान किया, उसके द्वारा अंतःकरण विशुद्ध हो गया, विशुद्ध अंतःकरण। और आत्मज्ञानाभिमुखी वो भी हो गया। बल्कि ऐसे वाले पुरुष को जिस प्रकार क्रमशः आत्मनिष्ठा प्राप्ति होती है, वो बतलाते हैं। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया और फल की इच्छा का त्याग कर दिया, ऐसे वाले कैसे उनको आत्मनिष्ठा प्राप्ति होती है, उसको बतलाने के लिए
ये आगे वाले श्लोक बताए। न द्वेष्टे कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो पुरुष अशोभन काम्य कर्म में द्वेष नहीं करता और शोभन नित्य कर्म में आसक्ति नहीं करता, वो त्यागी आत्म अनात्म विवेक विज्ञान रूप सत्व से समाविष्ट हो करके वो समाविष्ट माना जाता है। वो मेधावी, और उसको क्या कहा जाता है? मेधावी कहा जाता है और छिन्न संशय कहा जाता है। इसका विश्लेषण करते हैं। पहले कि भगवान बता रहे हैं, यहाँ जो बताए कुशल और अकुशल बताए कर्म में, कुशलता क्या है, अकुशलता क्या है। बोले कि जब शरीर उत्पन्न होता है, शरीर क्यों उत्पन्न होता है? ये शरीर द्वारा ही ये संसार में आना पड़ता है। जैसे बीज को हम बोने पर वो बीज वृक्ष बनता है। मनुष्य जो संसार में आता है, आने का कारण क्या है? कर्म में आसक्ति होने के कारण वो आता है। बार बार जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। ये संसार का कारण जो है, इसलिए ना कामना वासना युक्त हो करके कर्म करने पर उसको जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि किसी ने मरते समय, भगवान ने बताया ना, यंग यंग बापी स्मरण भावम त्यजन त्यंते कलेवरम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। शरीर छोड़ने का समय जो जिसका चिंतन करता है, उसी जन्म को वो प्राप्त होता है। कर्म का कर्म बीज हो गया है। बोले कि अंतकरण आसक्ति होने के कारण, और वही चिंतन कर्म आदि वो करता है। करने के बाद उसको जो है, जब करते करते दीर्घ दिन हो जाता है, कामना वासना से युक्त हो जाता है। युक्त होने के कारण उसको जन्म लेना पड़ता है। बोले कि इसको अकुशल कहते हैं। ये कुशल नहीं, अकुशल कहते हैं। माने जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है, राग द्वेष से भरा हुआ है, और उनको जन्म लेना पड़ता है, उसको अकुशल कर्म कहते हैं। बोले कि ऐसे अकुशल कर्म में ज्ञानी कभी द्वेष नहीं करता। ज्ञानी क्या चाहता है? मोक्ष प्राप्ति को चाहता है। इसमें कर्म में बंधन है, और बंधन के कारण उनको जन्म होता है। तो ये कर्म हो गया, अकुशल कर्म हो गया। वो जो कर्म करते हैं लोग, मतलब किसी भी कर्म को वो द्वेष नहीं करता। वो क्या चाहता है? वो जो करता है ज्ञानी, उसको अपने कर्म में ही उनका श्रद्धा है और निष्ठा है।
मतलब मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, परमात्मा की प्राप्ति मुझे कैसे मिलेगा, ऐसा समझ करके वो करता है, किसी को देखता नहीं और किसी के कर्म को वो ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा नहीं मानता। ऐसे बल्कि किसी भी कर्म में वो द्वेष नहीं करता, बल्कि जिस कर्म के द्वारा जीव को बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, वो अकुशल कर्म है, वो अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता। और सत्व शुद्धि, ज्ञान उत्पत्ति एवं आत्मनिष्ठा के कारण नित्य कर्म मुख्य का साधन है। सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि मतलब जिनका अंतकरण सात्विक भाव हो गया, मतलब उन्होंने नित्य कर्मों को कर्तव्य मान करके जो करता है, ऐसे करते 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 उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। जैसे कि हम बार बार मलने पर गंदा बर्तन साफ हो जाता है, इस प्रकार अंतकरण में अनादिकाल से पड़ा हुआ मल और विक्षेप आवरण, ये जन्म जन्मांतर के पाप है, ये पाप कर्म पड़ा हुआ है। और ये पाप कर्म जब हम नित्य कर्म आदि करते, ये मतलब जो गुरु और शास्त्र के द्वारा बताया गया कर्मों को हम करेंगे ठीक ठीक रूप से, तो उसी से क्या होता है, वो अंतकरण शुद्ध हो जाता है, उसी को सत्व शुद्धि बोलते हैं। और उसके द्वारा सत्व शुद्धि होने पर वो ज्ञान भी उत्पत्ति होती है। ज्ञान मतलब क्या है, ये सब पढ़ने से इसको ज्ञान नहीं बोलते। ज्ञान वास्तविक ज्ञान बोलते हैं जो अपने को जानता है, को हम कुतायत, ये आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसको बोलते हैं। ये सत्व शुद्धि हो करके जब वो कर्म करता है, सत्व शुद्धि होने के बाद उनको जो है ज्ञान उत्पत्ति होता है। बल्कि ज्ञान उत्पत्ति एवं आत्मनिष्ठा के कारण से नित्य कर्म मोक्ष का साधन है। ये ज्ञान उत्पत्ति हुआ, अरे मैं तो बहुत गलत काम कर रहा था, मैं अपने नित्य कर्म को छोड़ दिया। जब उनको मालूम होता है ऐसे करने पर जीव बंधन में पड़ता है और बार बार जन्म होता है, मृत्यु होती है, ये जानने के बाद वो उसको क्या करता है, वो नित्य कर्म को निष्ठा के साथ वो करता है। वो नित्य कर्म क्या है, बल्कि ये नित्य कर्म मोक्ष का कारण है, मोक्ष का साधन है। इसलिए इस कर्म को शोभन कहते हैं। वो शोभा देता है मनुष्य के लिए, मनुष्य का आभूषण है नित्य कर्म करना। जैसे कोई आभूषण के द्वारा श्रृंगार होने से जैसे सुंदर दिखता है, ये मनुष्य का आभूषण क्या है, जो नित्य कर्म करता है और धीर होकर के रहता है, हर समय उनका चिंतन आत्मा में ही रहता है, ये इनकी शोभा है, उनको मनुष्यत्व कहते हैं। बल्कि ऐसे वो शोभन होता है और उसको क्या है, कुशल कर्म कहते हैं। उससे भी अपना प्रयोजन न देखता हुआ वो प्रीति नहीं करता,
वो कुशल कर्म में ये मेरा प्रयोजन है ऐसा नहीं देखता, वो उसमें प्रीति नहीं करता, लेकिन करता है ये मेरा कर्तव्य है, मैं करूँगा ऐसा मान करके वो करता है। उसी में ना प्रीति है और ना प्रयोजन है। बोले कि ऐसे वाले कौन होते हैं? बोले कि पहले जो कहा गया संग, विषय का संग और फल को त्याग देने से त्यागी पुरुष है। जो विषय का संग नहीं करता है और फल का त्याग करने वाले, ऐसे उसी को वो त्यागी पुरुष है जो कर्म में आसक्ति एवं फलाभिलाषा को छोड़कर नित्य कर्म का अनुष्ठान करता है। कर्म जो करता है वो फल का अभिलाषा नहीं रखता है, मुझे ये फल प्राप्त हो ऐसे नहीं रखता है। और नित्य कर्म का जो अनुष्ठान करता है, जो अकुशल कर्म को द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म को नहीं चाहता, बोले कि ऐसे वाले त्यागी, बोले कि वो पुरुष किसी समय अकुशल कर्म में द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वो त्यागी के लिए सत्व समाविष्ट विशेषण दिया गया है। सत्व गुण से समाविष्ट हो ऐसे वाला। बोले क्यों? बोले कि उन्होंने आत्म अनात्म विवेक विज्ञान के कारण सत्व गुण से संयुक्त हो जाता है। वो ऐसे नित्य कर्म को मतलब नित्य कर्म ही मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके फल की इच्छा नहीं करता है, रखता है, और ना किसी अकुशल कर्म में द्वेष करता है, ना कुशल कर्म में आसक्ति रखता है। बोले कि ऐसे, और वो क्या है? आत्मा अनात्मा विवेक ज्ञान द्वारा आत्मा क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है, ये जब विवेक के द्वारा जब जान जाता है, तब जो है वो सत्व से संयुक्त हो जाता है। आत्मा वस्तु क्या है, अनात्मा वस्तु क्या है, इसको जब वो जान जाता है, वो सत्व से संयुक्त हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान रूप प्राज्ञा से संयुक्त माना जाता है इसको। और अविद्याकृत संशय भी जिसका नष्ट हो गया है, जिनका अविद्याकृत जो संशय है मन में, उसका जो नष्ट हो गया है, संशय मतलब संदेह करना, ये सब नष्ट हो जाए। क्योंकि जब हम बर्तन को मलते हैं तो उसमें मैल नहीं रहता, ऐसे यहाँ पर आत्मा अनात्म वस्तु जानने के बाद वो ज्ञानी क्या करता है? हर समय नित्य कर्म को कर्तव्य मान करके करता है, ना फल की इच्छा रखता है, ना किसी अकुशल कर्म को द्वेष करता है, ना कुशल कर्म के प्रति आसक्ति होता है। ऐसा हो करके वो क्या है? करने पर उनके मन के अंदर जो संशय है ये सब नष्ट हो जाता है, अविद्या आदि ये नहीं रहता। बोले कि ये आत्म स्वरूपावस्थान ही परम कल्याण का साधन वो मानता है।
आत्मा ही सब कल्याण है। आत्मा को जानने पर सब कल्याण है, बाकी किसी में नहीं है। जब आप इसमें किसी वस्तु के प्रति जो जानने के लिए आप चाह रहे हो, उससे आपका कल्याण है क्या? क्योंकि वो बाह्य वस्तु है। वो बाह्य वस्तु से कल्याण नहीं है, समय को गंवाना है। मान लो कि आप किस विषय में गवेषणा कर रहे हो, सांसारिक वस्तु में, उसको जानने से आपको क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। आपको फिर इस संसार में आना पड़ेगा। और जो किसी भी विषय के प्रति आसक्ति न हो करके, फल की इच्छा न रख करके, आत्मा अनात्म वस्तु का ज्ञान करके जो कर्म करता है, वो परम कल्याण साधन है उस साधक का, अन्य कुछ भी नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर, मतलब ये जगत मिथ्या है, जगत में जितने सारे दिखाई दे रहा है ये सब अनात्म वस्तु है, आत्मा ही सत्य है। ऐसे संशय रहित हो करके जो पुरुष, बल्कि कर्मयोग अनुष्ठान द्वारा क्रमशः उसका क्या होता है, बोले कि अंतःकरण, ऐसे कर्म करने पर उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। और वो क्या है? जन्मादि, मतलब बार बार जन्म लेना मरना, ये जन्मादि विकार से रहित हो जाता है। इसका जो कर्म रूपक बीज नष्ट हो गया है। बीज नष्ट होने पर और वृक्ष पौधे आदि नहीं बनते हैं। ऐसे जिनके मन में कामना वासना आदि नहीं है, रहित तो हो करके कर्म करता है, फल का इच्छा न रख करके कर्म करता है, उसका जो है कर्म रूपक बीज नष्ट हो गया है। ऐसे जन्मादि रहित निष्क्रिय आत्मा को आत्म रूप से जो जान लिया, जो आत्मा को पूरा जान लिया, वो ऐसा नहीं रखता, बोले कि वो संपूर्ण कर्मों को मन से छोड़कर न कुछ करता है न कुछ करवाता है, सब त्याग करके। ये नष्कर्म्य रूप, निष्काम रूप ज्ञान निष्ठा को वो प्राप्त करता है। इत्यादि वाक्य द्वारा बोले कि पूर्व बतलाए गए कर्म योग का प्रयोजन इस श्लोक से बताया गया। आगे जितना कर्म बताए गए भगवान ने कर्म योग में, ये श्लोक का अर्थ यही है। मतलब जो किसी भी प्रकार का इच्छा न करके, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है निष्काम कर्म करते करते, और किसी कर्म को उन्होंने द्वेष नहीं करता, अकुशल कर्म को, और जिस कुशल कर्म जिसमें मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसे वाले कर्मों को कुशल कर्म कहते हैं। वो कुशल कर्म में भी उनका प्रीति नहीं है, और अपने कर्मों को निष्ठा, ये मेरा कर्तव्य है ऐसा मान करके जो करता है, फल की इच्छा न रख करके, उसका करते 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 अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और आत्मज्ञान हो जाता है। वो जगत को मिथ्या ही मानता है। ये सब त्याग करके उसका, बोले कि निष्काम भाव से वो ज्ञान निष्ठा
प्राप्त करता है। इसे कारण इसको ये वाक्य द्वारा कर्मयोग का प्रयोजन इसी श्लोक से बताया गया है। और आगे की बात जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।